आज हम आ गए हैं गोल्ड ग्रीन नर्सरी में। जैसा कि नाम है गोल्ड ग्रीन, वैसे यहाँ पर काम भी है ग्रीन ग्रीन। काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर हैं और काफ़ी सारे फ्रूट्स वाले पौधे यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारे पौधों की जानकारी हम अपन स्टेप बाय स्टेप लेंगे यहाँ के ओनर से। तो हम मिलते हैं यहाँ के ओनर से। सर थोड़ा आपका परिचय दीजिए हमारे। नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। सर मैं गोल्ड ग्रीन नर्सरी से और मैं बगीचे वगैरह लगवाता हूँ किसानों को। और मेरा नाम दिनेश सिंह और मैं अच्छी वैरायटी के पौधे लगवाता हूँ किसानों को। अच्छा। साथ में उनको जा कर के गाइड भी करता हूँ। तो ये लोकेशन अभी हम है यहाँ पर, ये लोकेशन कौन सी है आप ये थोड़ा सर नीमच से 10 किलोमीटर दूर चीताखेड़ा रोड पे धामनिया झांझरवाड़ा पड़ता है, यहाँ अपनी नर्सरी है। अच्छा, ये यहाँ पर ये लोकेशन जी, लोकेशन पर नर्सरी है जी। तो आप जो है यहाँ पर पौधे भी लगवाते हैं किसान भाइयों को और उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको बताते हैं कि किस टाइम पर उनमें क्या करना चाहिए, डिसीज़ वगैरह सारी चीज़ें। जी सर, जी। ये सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, सारी जानकारी देते हैं। क्योंकि देखो सर, किसान को रहता है, एक इच्छा रहती है कि सामने वाले ने किसी ने एक अच्छा रिटर्न लिया तो किसान की भी इच्छा रहती है कि भाई मैं भी इस खेती को करके और अच्छा रिटर्न लूँ। लेकिन किसान कोशिश भी करते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव ना होने के कारण वो विफल हो जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, मैं किसानों को बगीचे लगवाता हूँ तो किसानों को गाइड भी करता हूँ, एक अच्छा मुनाफा दिलवाता हूँ। और मैं सभी नर्सरी वालों से कहूँगा कि आप अगर बगीचे लगवाते हो तो किसानों को थोड़ा मार्गदर्शन भी कीजिए। तो यहाँ पर अभी आपने फ़िलहाल में कौन कौन से प्लांट यहाँ पर अवेलेबल है? फ़िलहाल में देखिए सर, फ्रूट प्लांट में मेरे पास में सभी हैं। जैसे पिंक ताइवान वाला जामफल है, वाइट ताइवान अमरूद है, वाइट ताइवान जामफल है, सीताफल है, अंजीर है, कटहल है, 8-10 वैरायटी के आम के पौधे भी हैं मेरे पास में, संतरा, मौसम्बी, आंवला, सभी प्रकार के पौधे हैं फल वाले, जिससे किसान अगर उसे लगा करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जी, तो यहाँ पर अपन ने देखा है काफ़ी सारे प्लांट है। तो एक एक प्लांट से अपन शुरुआत करते हैं। सर हमें जानकारी देंगे कि ये कौन सा प्लांट है, किस वैरायटी का है? स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। पौधा ये है एप्पल बेर का, तो इसके बारे में सर अपने को थोड़ी सी जानकारी बताएंगे। सर देखिए, ये एप्पल बेर है और इसमें क्या है कि ये भी जंगली पौधा है, ये भी हर मिट्टी पानी में हो जाता है और अच्छा रिटर्न देता है फार्मर को। इसमें मैं जो रखता हूँ सर, क्लोन पद्धति से पौधा रखता हूँ। अच्छा। लोग नर्सरी वाले क्या है कि ग्राफ्टेड पौधे को देते हैं, इसमें फल देने की क्षमता अधिक रहती है, ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट रहती है। बट ये क्या है कि थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। और जैसे बगीचा है, जैसे ग्राफ्टेड है, वो 25 साल चलेगा तो ये 20 साल में नष्ट हो जाएगा। तो ग्राफ्टेड और क्लोन में मेन चीज़ें क्या डिफरेंस? मेन चीज़ें सर डिफरेंस ये रहता है, जैसे कि फार्मर ने पौधा लगाया, देखो सर, फार्मर को सिर्फ एक यही पता है कि भाई ये बेर का पौधा है। हाँ। ठीक है। अब ये जैसे यहाँ से हमने कलम की इसकी नीचे से, अब यहाँ से नीचे से क्या है कि नीचे वाला देसी वाला चल जाता है, ऊपर ये कलम वाला सूख जाता है। हाँ। तो फार्मर क्या करते हैं कि उनको तो यही पता है भाई बेर का पौधा चल रहा है, पौधा जिंदा है। हाँ। लेकिन बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या है कि झाड़ी बन जाता है। हाँ, वो क्योंकि ऊपर का जो मेन चीज थी वो सूखकर नीचे से पुरानी वाली देशी वाली चल जाती है। अच्छा। तो ये क्लोन पद्धति से मैं जो रखता हूँ, तो इसमें क्या रहता है कि अगर आपका पौधा जिंदा है तो वैरायटी चेंज नहीं होगी। मतलब उसी वैरायटी का ये बीज से बना हुआ है? नहीं, ये क्लोन पद्धति से। अच्छा। इसकी लकड़ी को चैम्बर में लगा के अंकुरित किया जाता है। जैसे ये पिंक ताइवान जो मैंने अभी पौधा दिखाया था, वो भी क्लोन पद्धति से तैयार हुआ होता है। इसी की लकड़ी से तैयार हो जाता है? हाँ, इसी की लकड़ी को काट के पॉली हाउस के चैम्बर में लगा करके, वो बहुत लंबा प्रोसेसर है। हाँ। तैयार करने का, उस पद्धति से तैयार करते हैं तो इसकी ग्रोथ भी फास्ट रहती है, फल देने की क्षमता भी काफ़ी अधिक रहती है। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास संतरा, जो कि लगभग आपको हर एरिया में दिख जाता होगा और ख़ासकर हमारे एरिया में काफ़ी सारे फार्मर जो है संतरे की खेती करते हैं। तो संतरे में क्या दिक्कत आती है कि फार्मर संतरा लगाते हैं लेकिन कुछ साल तक लगाए रहते हैं, फिर जो है वो पूरा का पूरा खेत में से संतरा उखाड़ कर फेंक देते हैं और वापस से नॉर्मली खेती करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ हम सर से जानेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत आती है कि फार्मर पूरा का पूरा जो खेत है 2-3 साल तक उसको मेंटेन करता है, उसके बाद उखाड़ के ही फेंक देता है। ऐसी कौन सी दिक्कत आती है सर इनमें? सर इसमें एक मेन प्रॉब्लम है पानी रोकने की। अगर इसमें हम जिस समय हमें इसको खींच देनी होती है और जिस समय हम इसमें खींच देते हैं तो उस समय अगर बारिश पड़ जाए तो इसकी खींच बिगड़ जाती है। और ये क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पे पहले सक्सेस था क्योंकि समय से बारिश पड़ती थी। अब इसका क्लाइमेट बिगड़ जाता है जिस साल। हाँ, क्लाइमेट नहीं है इसका ठीक, तो उसकी वजह से ये फल नहीं लेता है। गर्मियों में हमें जैसे अप्रैल महीने से जून महीने तक इसका पानी रोकना होता है। अच्छा। और उस बीच में अगर बारिश पड़ जाती है तो ये फल नहीं लेगा। अप्रैल मई जून 3 महीनों से जो इसको पानी नहीं देना होता है। जी। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट बिगड़ने की वजह से कभी भी बारिश हो जाती है। बाकी फल तो दे देता है ये। अच्छा। ये सर्दी वाला देता है।
सर्दी वाले से इतना अच्छा इनकम मिलता नहीं है। बाकी इनकम एक्चुअल जो उससे इनकम मिलता है मिलता है, गर्मी वाले गर्मी वाले से। ये 2 बार फल देता है। अच्छा। हाँ, पर सर्दी वाले से इनकम इतना अच्छा नहीं मिलता, और ये गर्मी वाला लेना चाहिए। गर्मी वाला फल आता नहीं है लोगों के, तो वहाँ पे फार्मर 3 से 4-5 साल में तो इससे रिटर्न मिलने लगता है, और 4-5 साल में भी फिर बीच 1-2 बार गैप हो जाए तो फार्मर विफल होकर के इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। फेंक देता है। जी तो मेन चीज़ इसके पीछे यही है कि इसमें क्या है, क्लाइमेट बिगड़ने की वजह से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब अपने को खींच देनी होती है पानी की, उस टाइम पर बरसात हो जाती है, तो उस वजह से इनका सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जी सर। तो आपके प्लांट में आप प्लांट के बारे में बताइए कि सर प्लांट ये रंगपुरी वैरायटी है। पैकेट में मैं फार्मर को जो देता हूँ पैकेट में डाल के देता हूँ सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि मैं बरसात की अपेक्षा ऑफ सीजन में, जैसे गर्मी है, जैसे मार्च का महीना है, उस समय ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ बगीचे लगवाने के लिए। गर्मी के टाइम। हाँ, गर्मी के टाइम पे, क्योंकि हम बरसात में लगाते हैं तो वो भी पौधा चलना अपना मार्च महीने से स्टार्ट करता है। हाँ, ऐसा का ऐसा खड़ा रहता है। अगर हम मार्च से लगाते हैं, थोड़े बहुत दिन अपनी जड़ें सेट करने में लगेगा, फिर उसके बाद में अच्छा पौधा चल जाता है, मतलब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं मार्च के लिए सजेस्ट करता हूँ। बरसात में अगर कोई फार्मर, जैसे आजकल की डेट में क्या है, लोगों का साइकोलॉजी बनी हुई है, नहीं पौधा बरसात में ही लगाना चाहिए। हाँ, ये साइकोलॉजी है कि अभी बरसात गिर रही है तो अभी चाहे कोई सा भी पौधा हो, चाहे बिल्कुल फ्लावर का हो या फिर, हाँ, ये मतलब ऐसी बन गई है, मतलब जी जी। तो इसलिए जब लोग कहते हैं बरसात में, तो बरसात में भी, अन्यथा मैं ऑफ सीजन में लगवाता हूँ। मैं इससे पहले इसको पैकेट में डलवा के रखवा लेता हूँ, इसकी जड़ें वगैरह सेट हो जाती हैं, और उस समय क्या है कि वो टाट के बोरे में लपेट के आता है ये पौधा। और उस समय फार्मर जब खेत में लगाते हैं तो डैमेजिंग की शिकायत ज़्यादा आती है, क्योंकि फसल खड़ी होती है। हाँ। उसके बीच में लगाते हैं, बाई चांस बारिश नहीं पड़ती है। इस बार जैसे बरसात बीच में नहीं पड़ी, फर्स्ट में पड़ी थी, लोगों ने पौधे लगा दिए। हाँ, तो 50 पौधे, मतलब 50% पौधे, 60% पौधे, इस तरीके से लोगों के पौधे खत्म हो गए। अगर ये पैकेट में होगा, जड़ें सेट होंगी। अगर इसको 15-20 दिन या महीने में बारिश, कैसे मतलब, जैसे थैली में। अच्छा, तो जैसे ये मैंने थैली में डाल के रख रखा है। तो थैली में ही तो आते हैं ज़्यादातर। नहीं सर, तो ये संतरे का पौधा ज़्यादातर जो आता है वो टाट के बोरे में लपेट के 100 पौधे का बंडल, 50 पौधे का बंडल बना के ऐसे बेच देते हैं। और ये पैकेट में जाता है। ये मैं पैकेट में रखता हूँ। तो इसमें अगर 15 दिन 20 दिन बारिश भी नहीं भी पड़ी तो भी पौधा जाएगा नहीं, और इसकी जड़ें भी सेट हुई होती हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। बस वो जड़ें फिर फैलने लग जाती हैं। थैली में तो फैली हुई है ही है, खेत में लगने के बाद में और अच्छी फैल जाती हैं। पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें। फिर फार्मर बार बार पानी डाल के परेशान हो जाते हैं, फसल में इतना ज़्यादा पानी लग नहीं पाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ गर्मी के लिए। तो सर हमारे लिए नेक्स्ट वैरायटी लेकर आए हैं, इसको बोलते हैं करोंदा, जो कि अपन खेत के आसपास बाउंड्री पर लगा सकते हैं। तो इसके बारे में भी सर कौन कौन सी डिटेल्स है? सर इसके बारे में, ये तो मेड़ पे लगता है। अच्छा। और आसानी से हो जाता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये कि फार्मर जैसे लाखों रुपए खर्च करते हैं बाउंड्री करने में। हाँ, तो इससे बाउंड्री कर सकते हैं। इससे इसको आप लगा दो, 3 साल में बाड़ तैयार हो जाती है, प्लस इस बाड़ से इनकम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इसका प्लांट होता है बड़ा या फिर झाड़ होता है? ये झाड़ी टाइप से बनता है सर। अच्छा, जिससे बाहर के जानवर वगैरह भी अंदर नहीं आते हैं। इससे बाउंड्री काफ़ी अच्छी हो जाती है, प्लस इससे बाउंड्री से इनकम भी मिलता है। अपनी बाड़ की बाड़ हो जाती है, प्लस इनकम भी मिलता रहता है इससे। तो कोई किसान भाई बाड़ लगाने की सोच रहा है तो वो प्लांट भी लगा सकता है। हाँ, करौंदे लगा सकता है, काफ़ी अच्छी बाड़ हो जाती है इससे, और इससे इनकम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 3 साल बाद फल देने लग जाता है ये। तो इसको तो मेड़ पर लगा के छोड़ देना होता है या फिर इसकी पानी वगैरह देना? सर देखो, फर्स्ट में 2 साल तो इसको कम से कम पिलाना ही पड़ेगा। भले ही जंगली पौधा है, जंगल में चलने वाला है, फिर भी देखो छोटा पौधा है, अगर इसको जल्दी से हम पानी रोक देंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए 2 साल तो कम से कम इसको पानी पिलाना है। उसके बाद फिर भले ही पानी ना पिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शुरू के 2 साल अपने को शुरू के 2 साल इसको पानी पिलाना होता है, फिर उसके बाद में पानी छोड़ दो, इनकम मिलता रहेगा बाउंड्री से। जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो ये हम देख पा रहे हैं अब नेक्स्ट क्वालिटी, नेक्स्ट फ्रूट है। सर इस फ्रूट के बारे में आप बताइए। सर ये अंजीर है। अच्छा। और ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे भी फार्मर को एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बट इसको क्या है कि एक फार्मर को प्रोसेसिंग करना पड़ता है। अच्छा। प्रोसेसिंग करने के बाद में फार्मर को अच्छा रिटर्न मिलने लगता है। तो ये भी 1 साल में फल इसका भी रिटर्न मिलने लगता है। देख सकते हो आप, इस पे भी फल आ गया इतने से बड़े पर, छोटे से पौधे पे ही फल आने लग गया जी। और ये जैसे जैसे ग्रो करेगा और जहाँ से पत्ता निकलेगा वहीं से इसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ,
पर ये 1 साल तक हम लेने नहीं देते हैं। 1 साल के बाद में कोई भी पौधा हो, मैं 1 साल तक तो कंपलसरी इस पे से तोड़वाता ही हूँ फल। तो प्रोसेसिंग कौन सी करनी पड़ेगी, आप बोल रहे हो प्रोसेसिंग के बाद? प्रोसेसिंग के लिए क्या है कि सर ये जैसे फल अपना पकता है तो इसको हल्का कच्चा तोड़ना पड़ता है। अच्छा। कच्चा तोड़ के इसको बॉयल करो, बॉयल करने के बाद में इसको सुखाया जाता है, चाशनी में डुबोया जाता है, फिर इसको पंच किया जाता है, फिर इसकी माला बना करके तब हम मंडी में ले जाते हैं। तो कम से कम नहीं तो 700 से 800 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बिकता है। अच्छा, ये इस तरीके से प्रोसेस होकर बिकता है? प्रोसेस डायरेक्ट नहीं बिकता? डायरेक्ट के लिए सर किसी कंपनी से, अगर जैसे कोई कंपनी है प्रोसेस वाली, अच्छा। अगर उससे हम कांटेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ बिक सकता है डायरेक्ट। तो बाकी प्रोसेस होने के बाद में तो अपना नीमच मंडी में बड़ी आसानी से बिक जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं कहीं पर भी मंडी में जी बिक जी जाएगा। जी। तो इसकी कोई डिसीज़ हो, इसकी मेन चीज़ की इसमें ये दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या सर होगी? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ इसमें एक फंगस की समस्या ज़्यादा आती है। इसको फंगस ज़्यादा लगती है, तो इसको फंगीसाइड से समय समय पे इसको फंगस देते रहें। फल के टाइम पे 1-2 स्प्रे फंगस का देते हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं आती है फंगस के अलावा। अच्छा। बाकी ये भी बहुत अच्छा है, जंगली पौधा है, कैसी भी मिट्टी पानी में चल जाता है। तापमान लगभग इसके लिए कितना चाहिए टेम्परेचर सर ये -3 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा है, यानी कि अपने इंडिया में के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा इससे। जी जी। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो ये सर हमें इस पौधे के बारे में जानकारी देंगे। सर ये पौधा कौन सा है? सर ये पिंक ताइवान अमरूद है। अच्छा। हाँ, पैकेट में है, इसका कोकोपीट का बैग है। और इसमें ज़्यादातर क्या है कि किसानों की समस्या आती है नीमाटोड की, लेकिन मेरे इस पौधे में 1% भी नीमाटोड नहीं मिलेगा। और रूट भी देखो काफ़ी हेल्दी रूट है इसकी। नीमाटोड जो आप बोल रहे हो वो क्या चीज़ है वैसे? नीमाटोड क्या है कि इसकी जड़ों में गांठें होती हैं। अच्छा। हाँ, और वो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जहाँ से भी पौधा खरीदें एक बार इसकी जड़ों को चेक करें। इसमें देखो एक भी जड़ में कोई भी नीमाटोड नहीं है। मैं इसको थैली को हिला के दिखा देता हूँ, कितनी शानदार रूट है। जी, बहुत अच्छी रूटर। देखो किसी भी रूट में जड़ में गांठ नहीं निकल सकती। मैं क्या कि इसको वेलम प्राइम से ट्रीट करके जब फार्मर को देता हूँ, अच्छा। फिर उसमें बीच बीच में फार्मर को गाइड भी करता हूँ कि इसको निमाटोड से, देखो मैंने यहाँ से तो निमाटोड से उपचारित करके दे दिया, फिर क्या है कि फार्मर के खेत में भी निमाटोड आ सकता है। तो मैं बीच बीच में समय पे ट्रीट करता हूँ कि भाई इसको कैसे इसको चलाना है ताकि इसमें निमाटोड ना आए। जी। मतलब इस वाले प्लांट में एक प्रॉब्लम होती है नीमाटोड की। हाँ, नीमाटोड की। मैं गारंटी लेता हूँ मेरे पौधे में नीमाटोड नहीं आता है, आ भी जाता है। अब पहले तो मैं इसको गाइड करता रहता हूँ, समय समय से ट्रीट करवाता हूँ, तो इसमें नीमाटोड नहीं आता है। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप कहीं से भी प्लांट ले रहे हो तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि उसकी प्लांट की जो जड़ें हैं उसमें कोई गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी तो इसमें बता रहे हैं कि नीमाटोड नाम की वो रोग है, तो उससे आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। जी सर, बिल्कुल सर, पूरा बगीचा नष्ट हो जाता है। बाकी 2 साल तो कम से कम उसमें अदर खेती भी नहीं कर सकते हैं, बगीचा तो अपना गया ही गया नीमाटोड आ जाए तो। फिर उसके बाद में अगर हम दूसरी भी कोई भी क्रॉप करते हैं तो कम से कम 2 साल तक उसमें कोई भी क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फिर उसको हकाई जुताई करके बढ़िया धूप लगाओ, उसमें वेलम प्राइम से उसको ट्रीट करो। उसके बाद में अगर हम अच्छी खेती हो पाती है उसमें, उससे पहले उसमें खेती नहीं हो पाती है। तो अपन देख पा रहे हैं इस पे फ्रूट भी आ गया अभी से, इतने से बड़े में हैं। हाँ, फ्रूट भी आ गया है। और सर मैं इसको 65 रुपये का पौधा देता हूँ। अच्छा। 1 साल तक की इसकी गारंटी रहती है। इसमें से कोई भी अगर पौधा सूख जाता है तो जिसमें से मैं 10% तक रिप्लेसमेंट फ्री देता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और समय समय पे जाके विजिट करता हूँ। इससे मैं 13 से 14 महीने में फल मार्केट करवा देता हूँ। बाकी वैसे तो कुछ के फार्मर हैं जो अच्छे जागरूक हैं, वो 1 साल में ही फल मार्केट हो जाता है। बाकी मैं फिर भी 13 से 14 महीने बोल के चलता हूँ। 13 से 14 महीने में इससे मार्केट आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फल आना तो ये अभी से स्टार्ट है, लेकिन 1 साल में फल मार्केट हो जाता है सर। अच्छा, मार्केट होने लायक मतलब हो जाता है? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा, एकदम शानदार 3-4 फीट की हाइट हो जाती है एक पौधे। पहले साल में पौधे से 15 से 20 किलो तक फल मिल जाता है। बाकी पौधे की ग्रोथ के हिसाब से है कि किसी पौधे की कम भी है, किसी की ज़्यादा भी है, किसी पे 20 किलो भी है तो किसी पे 10 किलो भी है। तो एक एवरेजन 10-12 किलो तक का एवरेजन आ जाता है पौधे से, कि एक पौधे से पहले साल में इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जल्दी इनकम देने वाला एक यही लगा है मुझे कि ये सबसे जल्दी आपको इनकम दे देता है। कौन सी वैरायटी है ये पिंक ताइवान अमरूद। अच्छा, पिंक ताइवान। इसके अलावा और अमरूद में आपके पास कौन सी वैरायटी है? अमरूद में सर देखो आने को तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मैं एक ये पिंक ताइवान रखता हूँ और एक वाइट ताइवान रखता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी BNR है,
BNR में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, रेड डायमंड है उसमें भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये एक हार्ड एंड फास्ट है, इसको जल्दी लगाओ और जल्दी इससे इनकम लेना स्टार्ट करो और कम मेहनत में हो जाता है ये। बाकी अदर वेराइटियाँ उनमें मेहनत भी ज़्यादा होती है, जैसे कि BNR है उसका 1 किलो का फल बनता है, उस पर फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर हम वही फॉर्म इसके फल पे लगाते हैं तो BNR के टक्कर ये भी पौधा दे सकता है। बाकी BNR का पौधा भी काफ़ी कॉस्टली आता है। अच्छा, तो इसलिए मेरे को सबसे कम कॉस्ट में और अच्छा है, अच्छा मुनाफा इसी से मिलता है। हाँ, कम टाइम में फ्रूटिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल, मार्केट प्राइस की। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट प्लांट हमने लिया है चीकू का। इस पर भी आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा फल आ रहा है, देखो बिल्कुल नन्हा सा मुन्ना सा। तो इसके बारे में सर आप अपनी जानकारी बताइए। सर इसके बारे में जानकारी है कि ये फल तो बहुत जल्दी देने लग जाता है। अच्छा। बट ये क्या है कि थोड़ा स्लो चलता है, तो इसलिए कम से कम 3 साल तक इसको लगाने के बाद में फार्मर को वेट करना पड़ता है। 3 साल लगते हैं इसमें फ्रूट आने में? फ्रूट तो ये देखो अभी भी आ रहा है, बट पौधा स्लो चलने के कारण पौधा छोटा रहता है। कम से कम 3 साल में 4 से 5 फीट की हाइट ले लेगा। अच्छा। जब इससे हम फ्रूट लें तो बेटर रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ कम से कम 50 साल चलता है ये पौधा। 50 साल एक बार लगाने के बाद? 50 साल चलता है सर ये। तो इसकी कोई एडवांटेज हो कोई तो वो बताइए आप। एडवांटेज में सर इसमें कोई भी नहीं है, ये नॉर्मली आसानी से हो जाता है। इसमें ज़्यादा भी कोई ध्यान रखने योग्य नहीं है। हाँ, जंगली पौधा है ये भी, और इससे भी किसान बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बाकी यहाँ आसपास मैंने ज़्यादा बड़ा बगीचा तो नहीं लगवाया। बाकी बड़ा बगीचा मेरा कोटा 12 की तरफ है, काफ़ी बड़ा बगीचा है, वहाँ पे मैंने 500 पौधे लगवाए हैं। और 2 साल हो गए हैं, और अभी फल तो आ रहा है, वो घर खाने के हिसाब से ले रहे हैं। अभी 1 साल और वेट करेंगे, उसके बाद में उससे हम रिटर्न लेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि दिनेश जी ने हमको काफ़ी सारी अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताया और जानकारी दी। वैसे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन सभी प्लांट्स का वीडियो अगर अपन बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से हमने कुछ प्लांट्स का वीडियो बना लिया है। और बाकी अगर आप जानकारी चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर अपन ले लेते हैं इनसे। तो सबसे पहले तो सर आपने हमको टाइम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे फार्मर्स को जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, जिससे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करके पर्सनली राय ले सकें कि कौन से प्लांट उन्हें अभी लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी आपके पास उपलब्ध है। तो वो सारी डिटेल आप कॉल करके पूछ सकते हैं उनसे। सर मेरे पास में देखो वैरायटी तो ज़्यादातर सभी अवेलेबल हैं, जो अपने इस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जो अच्छी चल जाती हैं, जो अच्छा सर्वाइव कर जाते हैं, जिनसे अच्छा रिटर्न मिलता है, वो लगभग सभी वैरायटियाँ अवेलेबल हैं। बाकी कुछ वैरायटियाँ हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर फार्मर ऑर्डर करेंगे तो मैं उन्हें भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जैसे कोई फार्मर है तो वो अपने खेत की लोकेशन वगैरह सर को बता सकता है कि मेरी ऐसी ज़मीन है, ऐसा वातावरण है, इस पर कौन सा पौधा सूटेबल होगा, तो वो राय भी सर दे देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए फार्मर्स को, ताकि वो कॉन्टैक्ट सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है और कॉन्टैक्ट नंबर में 8445250907 जी, स्क्रीन मेरा के नीचे नंबर भी है। आ गया होगा। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय जवान, जय किसान।